भैया, बेटे के ऊपर माँ का ज्यादा हक रहता या बीवी का ज्यादा हक रहता भैया? बेटे पर माँ का ज्यादा हक रहता या बीवी का? तो सबसे पहले हमें माँ क्या है वो जानेंगे। तू भी देखे रहता, कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट रहती तो उसे अच्छे से अच्छा खिलाते। वो भैया खिलाते ना, प्रेग्नेंट औरतों को अच्छे से अच्छा ना खिलाने का। अगर किसी वजह से प्रेग्नेंट है सो माँ को गिजा नहीं मिली समझ, तो पेट में है सो बच्चा अपनी खुराक किधर से लेता मालूम क्या तुझे? हाँ, किधर से लेता भैया? अपनी माँ के हड्डियों से। बच्चा अपनी माँ की हड्डियों से खुराक लेता? हाँ, बच्चा अपने माँ के हड्डियों के जरिए, अपनी माँ के गोश्त के जरिए अपनी खुराक लेता। इसका मतलब बच्चा अपनी माँ से बना है, ये बात याद रख ले। या अल्लाह, क्या कुदरत है तेरी। फिर जब वो बच्चा दुनिया में आता तो आते आते अपनी माँ को मौत दिखा के आता। माँ अपने बच्चे के लिए वो दर्द भी बर्दाश्त कर लेती, फिर अपने कितने की कुर्बानियां देकर वो बच्चे को पालती। कुर्बानियां? हाँ, कुर्बानी, जैसे अपनी नींद की कुर्बानी, अपने सुकून की कुर्बानी, अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी, और हर तकलीफ सहना सीख लेती है और खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाती है। बेशक सही है। माँ अपनी जवानी पूरा अपने बच्चे की परवरिश में लगा देती, और वो बच्चा जब बड़ा भी हो जाता तब भी माँ अपने बच्चे के लिए फिक्र करने का कम नहीं करती। तो सवाल क्या था कि बेटे पर माँ का हक कितना है? माँ का हक बहुत बड़ा है। बेटा अपनी सारी जिंदगी भी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। अगर कोई बेटा अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठा के हज भी कराए तो तब भी माँ का हक अदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीती है। माँ का हक तो बहुत बड़ा होता, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि बेटे की बीवी भी माँ की गुलाम होगी। आखिर ये बीवियां कहीं को बच्चे हैं, अपने शोहर की इज्जत नहीं करते? भैया, जो चीज फ्री में मिलती वो चीज की कोई इज्जत नहीं करता भा। हमें कहीं को फ्री मिले सरकार उनको? देखो भा, बीवी को अपने माँ बाप के बदले सास ससुरे मिलते, बराबर। उनको अपने बहनों के बदले नड़ंदा मिलते, ये भी बराबर। फिर उनको अपने भाइयों के बदले देवर और जेठ मिलते, ये भी बराबर। फिर वो हिसाब से उनको शोहर फ्री में ना मिले सका। फ्री में मिले चीज को इज्जत नहीं करना। मेरे 18 साल की उम्र में मैंने खुद के पैसों से कार खरीदी है, ये लोग मुझसे बराबरी करेंगे? मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर। सलीम, सलीम। क्या बोल बा? जी, जरा सलीम की गाड़ी के लिए लगाओ जी, जरा रायल के पास जागा तो। अरे ते मालूम नहीं क्या बा, सलीम का इंतकाल हो 3 दिन हुआ ना बा। अरे सलीम का इंतकाल होगा, कैसा कम होगा ना। अच्छा लो, गाड़ी किली का लगाओ। क्या सलीम के साथ गाड़ी भी दफना ले? कैसा कैसा? अब देख तू लो जी, जल्दी, टाइम हो रहा। तू यार देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं भैया। बीजेड जमीर अहमद भैया का एक ऑडियो वायरल हो रहा है ना, वो सुने क्या भैया? वो ममदू सुना? भैया, वो ऑडियो की तरफ से कितना नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना भैया उनका। देख ममदू, उनका नाम बदनाम कर सकते हैं सो जिनका ऑलरेडी नाम रहता। अब हमारे जमीर अहमद भाई ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, सो फिर पॉलिटिक्स ऐसी चीज नहीं कि हम एक पार्टी में है खाली हमारे दुश्मन दूसरे पार्टी में रहते बोल को नहीं, दूसरे से भी ज्यादा खुद के पार्टी में भी दुश्मन रहते। कई बोले तो अब 23 साल से हम इसमें वर्क कर रहे, इनका नाम ही कहीं कितना आगे बढ़ जा रहा बोल को जलने वाले भी रहते। बराबर बात तुम्हें बोल रहे सो, तो अब तुम्हारे हिसाब से वो ऑडियो पूरा गलत रहता नहीं? देख ममदू, वो ऑडियो सही है क्या गलत ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये वक्त भी एक ऐसी चीज है, एक ना एक दिन सच्चाई सामने लाती। बेशक भा,
के लोग भी अच्छा समझदार हो गए। कोसा के एक ऑडियो वायरल हुआ बोल को, नहीं तो कोसा के एक वीडियो वायरल हुआ तो बोल को, इन्हों अब तक करे सो अच्छे काम को, इन्हों लोगों की करे सो खिदमत को, ना जात देके ना धर्म देके हर गरीब का साथ देखो है इन्हों। अब दूसरे भी एमएलए एमपी की तो बात ले ले, इन्हों कहाँ तक मदद कर सकते हैं बोले तो इनका एक सर्कल रहता, जहाँ तक इनके वोट आ रहते वहां तक इन्हों अपनी खिदमत करेंगे। लेकिन हमारे जमीर अहमद भाई ऐसे नहीं, खाली कर्नाटक में नहीं बाहर भी लोगों को इन्हों मदद कर को ऐसे काम कर को इन्हों अपना नाम कैसा बना डाले बोले तो अब तो किसे तो भी जाते सो लेको पूरे कर्नाटक के एमएलए एमपी में जितने भी हमारे होम के मुसलमानों में लीडर है, किसका तो एक नाम बोले तो सबसे पहले नाम आने का हमारे BZ जमीर अहमद भैया का। बराबर बोले भैया, वो दूसरा का क्या है कि मुझे असल नहीं मालूम भैया। अगर सी मुझे कौन तो भी ठहरा कर को तेरा फेवरेट लीडर कौन का तो पूछ डालेगा बोले तो भैया उन कोसी पार्टी में तो भी रंदे भैया सबसे पहला नाम मेरे जुबान पर आने का BZ जमीर अहमद खान साहब का भैया। हमें जाति धर्म पार्टी को देखो किसी को पसंद नहीं करते, हमें उनके काम देखो, हमें उनको पसंद करने का। अगर हमें वीडियो में जमीर अहमद साहब के अच्छे कामों की बात करने लगे बोले तो ऐसे 100 वीडियो बने तो भी कम कई बोले तो उससे भी ज्यादा उन्होंने अच्छे काम कर को है। सो हमें हमारे पूरे कौम के तरफ से हमारे जमीर अहमद भैया के लिए हमें दुआ करते के आज जो भी आवाजें उनके खिलाफ उठ रहे कल वही आवाजें उनके हक में होंगी। आमीन। सर क्या मेरे ख्याल से इसे वो बैटले को इसका सिर फोड़ को मर्डर कर को है सर। ये तक कंफर्म तो बोल रहा बोले तो ये मर्डर तूच कत करेगा। अरे नहीं अब्बा, और पैंट के अंदर क्या झांक रहे तुम्हें, खोल को तो देख लो। सर मैं बोल रहा हूँ एक मिनट सुन लो, यहाँ सिर फुट को है, बैट वहाँ पड़ को है, बैट को खून भी लग को है सर, वो बैट से इसका सिर फोड़ को मर्डर कर को है सर। तू बोल रहा सो तो लॉजिक के हिसाब से बराबर है, लेकिन अब मर्डर कर रहे सोले इतने भी दीवाने नहीं कि जो चीज से मर्डर करे वो हाथ छोड़ को जाने। लेकिन मर्डर कौन भी करेंगे क्या नहीं क्या सुराग छोड़े रहते, वो सुराग 2 मिनट में मेरे पास रहना। जस्ट मूव मूव गो, 2 मिनट के अंदर सुराग निकाल तू सर। अरे बॉल सर, 1 मिनट। क्या हुआ सर इधर बॉल है उधर बैट है, क्या करेंगे बोलो। क्या करेंगे मैं बोलता हूँ, पहले वो बॉल उठा। सर ये बॉडी आड़ आ रही सर, ये बस सर ये बॉडी को घसीट को जरा उधर साइड करो। सर लगान कहाँ से आते हैं नसरुल्ला भाई? हाँ भाई, जिनके पास बीवी नहीं होती उनका क्या हाल होता है? जिनके पास बीवी नहीं होती है तो सारी रात रोता है। अच्छा सारी रात रोता है। और जिनके पास बीवी होती है वो? जिनके पास बीवी रहती है वो तो दिन रात रोता है। प्रेग्नेंट औरत बच्चे को